नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसको जारी किए हुए हैं और ये हमारा 19वां चैप्टर है, सेकंड लास्ट। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और होगा झारखंड ज्योग्राफी का और झारखंड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग झारखंड के इतिहास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संबंधी तथ्य। पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास फैले वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल एवं उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा तत्वों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो हमारे आसपास फैले हैं वायुमंडल में, ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, या तो उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा तत्वों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है पर्यावरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन को कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जलवायु दशाओं जैसे तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। दीर्घकालीन, ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जलवायु है, ठीक है, जो भी परिवर्तन होता है दशाओं जैसे तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक संकट के रूप में उभरकर सामने आया है। क्या है? वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन जो है पूरे विश्व के लिए एक संकट के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसे झारखंड भी अछूता ना रहा है। झारखंड में भी संकट का है समय। ठीक है, झारखंड भी अछूता नहीं है क्योंकि पूरा विश्व है, तो विश्व के अंतर्गत भारत के अंतर्गत झारखंड। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना ठंडे प्रदेशों अर्थात ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना ठंडे प्रदेशों अर्थात किससे ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य सूर्य के परावर्तित एवं, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य सूर्य के परावर्तित लघु तरंग पृथ्वी की ओर आती है, उसे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एवं जलवाष्प ETC, ठीक है, कितना जलवाष्प वगैरह गैस से उसे दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घ तरंग अर्थात पार्थिव विकिरण के रूप में वापस नहीं जाने देती है, जिसे वायुमंडल की तापमान बढ़ने लगती है। इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। किसे कहते हैं? एक बार और देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य क्या? सूर्य से परावर्तित लघु तरंग पृथ्वी की ओर आती है, उससे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एवं जलवाष्प ETC मतलब और इत्यादि, ठीक है, गैसें उसमें दीर्घ तरंग अर्थात पार्थिव विकिरण के रूप में वापस नहीं जाने देती है, जिससे वायुमंडल की तापमान बढ़ने लगती है। उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा जब संपूर्ण भूमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा जब संपूर्ण भूमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उसे भूमंडलीय तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, किसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा, ठीक है, जब संपूर्ण भूमंडल में तापमान वृद्धि हो जाती है तो उसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की ओर लघु तरंग के रूप में सूर्य के कुल उत्सर्जित ऊर्जा के 2 अरबवां भाग आती है, जिसमें
100 इकाई मानने पर 51 इकाई पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है। क्या बोला जा रहा है? सूर्य से पृथ्वी को लघु तरंग के रूप में सूर्य के कुल उत्सर्जित ऊर्जा का 2 अरबवां भाग आती। कितना? 2 अरबवां भाग, जिसे 100 इकाई मानने पर 51, ठीक है, 100 इकाई मानने पर 51 इकाई पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है। झारखंड में पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। क्या? झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से, ठीक है, राज्य में, ठीक है, एक राज्य में जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है। प्रत्येक राज्य में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को 30 जून 2008 को जारी किया गया था, जबकि 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है। सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खरसावां। ठीक है। राज्य में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को 30 जून 2008 को जारी किया गया था। कब किया गया था? 30 जून 2008 को जारी किया गया था, जबकि 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर कई कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील सरायकेला खरसावां है। ठीक है, इसको भी भूलना नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राज्य के सरायकेला खरसावां जिला ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? सरायकेला खरसावां को। ठीक है। जापान की हिताची कंपनी को राज्य में ठोस कचरा पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने की सहमति प्रदान की गई है। किसे? जापान की हिताची कंपनी को राज्य में ठोस कचरा, कठोर, ठीक है, ठोस कचरा जो है मतलब ठोस कचरा पर जो कचरा होता है ना, ठोस कचरा जो होता है जम जाता है, ठीक है, पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने की सहमति प्रदान की। किसे? जापान की हिताची कंपनी को। ये भी क्वेश्चन बनेगा, किस कंपनी को सौंपी गई है? तो जापान की हिताची कंपनी होगा। ठीक है। रांची नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था का कार्य अगले 25 वर्षों के लिए निजी कंपनी रसेल इंफ्रा को सौंपी गई है। रांची नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था का कार्य 25 वर्षों के लिए किसे सौंपी गई है? रसेल इंफ्रा को सौंपी गई है। ये क्या है? निजी कंपनी है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के नियंत्रण हेतु 8 मिशनों की घोषणा की गई। कितने? 8 मिशनों की घोषणा की गई। इसके लिए राज्य सरकार में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय बनाने के लिए झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई की स्थापना करने के लिए निर्णय लिया गया। कब? झारखंड, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रण के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उसे नियंत्रित करने के लिए 8 मिशनों की घोषणा की। कितने मिशन की घोषणा? 8 मिशनों की घोषणा की गई है। इसके लिए राज्य सरकार में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय बनाने के लिए झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में तापमान एवं वर्षा में परिवर्तनशीलता के कारण कृषि तथा अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या है? राज्य में तापमान एवं वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में 2020 से 2050 के बीच राज्य के ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक, शीत ऋतु में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। क्या बोला जा रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक 2020 से 2050 के बीच, ठीक है, 50 के बीच राज्य में
ग्रीष्म ऋतु के अधिकतम तापमान, ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तथा शीत ऋतु में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा इससे संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 ईस्वी में की गई है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा ठीक है, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा इससे संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 ईस्वी में की गई है। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा 2012 ईस्वी में झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा कब? 2012 ईस्वी में झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास को प्रोत्साहित करना है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 2001 में ठीक है, कब? 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन किया गया। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, VVI करके याद कर लीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन किया गया है। ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों को ठीक है, क्या है? राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों को उचित प्रबंधन हेतु 2011 में झारखंड राज्य जल नीति 2011 लागू की गई है। क्या? 2011 में झारखंड राज्य जल नीति 2011 लागू की गई है। ठीक है। अब चलिए झारखंड में आपदा प्रबंधन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। झारखंड में आपदा प्रबंधन, आपदा से तात्पर्य ऐसी क्षणिक घटना का ठीक है, आपदा से क्या है? आपदा से तात्पर्य ऐसी क्षणिक घटना से है जिससे जनमाल की अधिक हानि होती है। क्या है? आपदा से तात्पर्य ऐसी क्षणिक घटना से है जिससे जनमाल की अधिक हानि होती है। ठीक है। आपदा 2 प्रकार की होती है, एक है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवीकृत आपदा। ठीक है। आपदा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक आपदा को देख लेते हैं। ठीक है। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा होती है जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, जैसे कि सूखा, भूकंप, बाढ़, तड़ित, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी आदि। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से घटता है। ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ? सुनामी शब्द जापानी शब्द से लिया गया है। सुनामी शब्द जो है, सुनामी जापानी शब्द से लिया गया। अब देखते हैं मानवीकृत आपदा। यह वैसी आपदा होती है जो मानव के द्वारा घटित की जाती है। मानवीकृत से आपको समझ में आ रहा होगा, मानव के द्वारा घटित होती है, जैसे कि खनन, जंगल में आग लगना, औद्योगिक दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, रेल दुर्घटना इत्यादि। ठीक है, जो मानव के द्वारा घटित होता है। सूखा देख लेते हैं। सूखा से तात्पर्य सामान्य वर्षा से कम होना। ठीक है, सूखा से तात्पर्य क्या है? सामान्य वर्षा से कम वर्षा होना सूखा कहलाता है। अगर वर्षा होगी नहीं तो सूखा ही नहीं कहलाएगा। ठीक है। सूखा वर्षा के आधार पर 4 प्रकारों में बांटते हैं। सूखा को वर्षा के आधार पर 4 प्रकारों में बांटते हैं, जैसे कि 25% से कम सामान्य सूखा, 25% से कम वर्षा में सामान्य सूखा, 25 से 50% के बीच मध्य सूखा। ठीक है। 25 से 50% के बीच में क्या है? मध्य सूखा। 50 से कम गंभीर सूखा, 50% से कम क्या है? गंभीर सूखा। और 75 से कम अकाल। ठीक है। 25 से कम सामान्य, 25 से 50 के बीच मध्य, और 50 से कम गंभीर सूखा, और 75 से अकाल। ठीक है। झारखंड में सूखा से प्रभावित जिला क्या है? कौन सा है? गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा एवं चतरा है। कौन कौन जिला है? गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा एवं चतरा है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित पलामू है। सूखा से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा है? पलामू। ठीक है। झारखंड 2010 ईस्वी में गंभीर सूखा से प्रभावित था। झारखंड कब हुआ था सूखा से प्रभावित? 2010 ईस्वी में सूखा से प्रभावित था। इस समय वर्षा 50% से कम हुई थी।
कितना 50% से कम। ठीक है, अब हम लोग भूकंप को देख लेते हैं। भूकंप धरातल पर पृथ्वी के अंतरज बल एवं बहिर्जात बल के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होती है उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात, ठीक है, पृथ्वी पर क्या है, अंतर्जात बल जो है, जो आंतरिक बल जो है एवं बहिर्जात बल, अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होती है उसे भूकंप कहा जाता है। दो प्लेटें आपस में टकराती है, ठीक है, तो क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, ऐसे भूकंप। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड प्राचीन चट्टान से बना है। झारखंड क्या है, प्राचीन चट्टान से बना है, इसलिए यहाँ पर भूकंप के प्रभाव कम पड़ती है। झारखंड क्या है, प्राचीन चट्टान से बना है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप का प्रभाव कम होता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र भूकंप को 3 जोनों में बांटा गया। अब भूकंप को भी 3 जोनों में बांटा गया। पहला जोन है, यह झारखंड के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें कुल 7 जिले हैं। पहला जोन में क्या है, दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका मैप हो गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण मतलब नीचे। ठीक है, नीचे क्या क्या है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रांची एवं रामगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जोन क्या है, यह जोन 2 से अधिक प्रभावित है। क्या है, यह जोन 2 से अधिक प्रभावित है। इसके अंतर्गत कुल 15 जिले को रखी गई है। पहले वाले को 7 जिला था, अब दूसरे वाले को 15 जिला रखी गई है, जो गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़ एवं साहेबगंज है। ठीक है, जोन 2 में। चलिए जोन 3 अब देख लेते हैं हम लोग। यह झारखंड, जोन 3 क्या है, यह झारखंड के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, जिसमें 2 जिले गोड्डा एवं साहिबगंज के उत्तरी भाग में शामिल है। ठीक है, क्या है, साहिबगंज के उत्तरी भाग में शामिल है। चलिए देख लेते हैं अब आगे। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे आपका है जोन 3, जोन 15, जोन 2 जिसमें 7 जिला और 9 जिला। ठीक है, चलिए आगे गोड्डा में 4 है, साहिबगंज में 2 है। ठीक है, ये मैप दिया गया, आप मैप को बढ़िया देख लीजिएगा। अब देखते हैं बाढ़ को। बाढ़ से तात्पर्य नदी अपने अपवाह मार्ग में जल अधिक प्रभावित होने से तटों को तोड़ते हुए निचली क्षेत्रों में जल भर जाती है, जिससे अधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है। ठीक है, क्या होता है कि अगर कोई इंसान बाढ़ का क्षेत्र जो है, ठीक है, क्या होता है कि बाढ़ से तात्पर्य नदी अपने अपवाह मार्ग में जल अधिक प्रभावित होने से, ठीक है, क्या होता है कि जैसे अधिक बाढ़ होने से नदी का पानी भर जाता है, तो मट्टी को कोड़ते हुए और ऊपर के नीचे बहा देती है। अधिक पानी होने से टूट जाता है पोल वगैरह, तो बहुत अधिक जान माल क्षति होती है, जन धन की। ठीक है, वही चीज़ बताया जा रहा है। बाढ़ आने से आप जानते होंगे कि अधिक पानी भर जाता है, जिसके कारण बाढ़ आता है। ठीक है, झारखंड बाढ़ से भी प्रभावित है। इसके 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका सबसे अधिक प्रभावित जिला। इसके अलावा देवघर, धनबाद, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, गुमला एवं हजारीबाग हैं बाढ़ से प्रभावित। इसको याद कर लीजिएगा। तड़ित को देख लेते हैं। तड़ित क्या है, तड़ित से तात्पर्य आसमान से बिजली गिरना ही तड़ित कहलाता है। तड़ित से तात्पर्य आसमान से बिजली गिरना ही तड़ित कहलाता है। झारखंड के कुल 9 जिला हैं। कितना जिला है, 9 जिला है तड़ित से प्रभावित हैं, जिसमें से पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, पलामू भी है, चतरा भी है, लातेहार भी है, कोडरमा भी है, गिरिडीह भी है, हजारीबाग, लोहरदगा एवं दुमका भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग खनन एवं दुर्घटना। झारखंड में खनिज निकालते समय खनन दुर्घटना होती है। झारखंड के कुल 9 जिले खनन से प्रभावित हैं।
पहला है लातेहार, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है धनबाद, चौथा है आपका लोहरदगा, पांचवा है गिरिडीह, छठा है पूर्वी सिंहभूम, सातवां है पश्चिमी सिंहभूम, आठवां है कोडरमा और चतरा। ठीक है, ये सब ज़िले को आपको याद रखना होगा। खनन प्रभावित क्षेत्र 9 जिला है, जिसमें से आपका लातेहार, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, चतरा है। ठीक है। जंगल में आग लगना, इसको भी देख लेते हैं। झारखंड के जंगलों में आग लगने की घटना अधिक घटित होती है। क्यों होती है उसको देखते हैं। ठीक है। जंगल में आग लगने से जंगल के कुल 9 जिला जंगल में आग लगने से झारखंड के कुल 9 जिला प्रभावित हैं, जिसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एवं सिमडेगा है जंगल में आग लगने से। ठीक है, तो यहाँ तक थी आपका चैप्टर। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।